झीलों के शहर उदयपुर का सफर हल्दी घाटी विजिट किए बिना शायद पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास हल्दी घाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप की वीरता के जिक्र के बिना अधूरा है। आज के सफर में कुंभलगढ़ पहुंचने से पहले हल्दी घाटी के साथ साथ हमने 11वीं शताब्दी के कुछ पुरातन मंदिर विजिट किए और उसके बाद नाथद्वारा में भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भी देखी। तो बने रहें हमारे आज के सफर के इस वर्चुअल टूर में हमारे साथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि उदयपुर से निकल के हम लोग पहुंचे थे राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू। एक दिन इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता देखने के बाद हम लोग अगली शाम को वापस उदयपुर पहुंच गए थे और अब आगे। उदयपुर शहर में हमारे आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे नजारों के साथ हुई। होटल हिल टॉप अपने रूफटॉप से उदयपुर शहर के पैनोरामिक व्यूज के लिए जाना जाता है और हमने भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी। उदयपुर को बाय बाय बोल के हम लोग निकल चुके हैं हल्दी घाटी की ओर। सुबह के बज गए 11। आज का हमारा पहला स्टॉप था एकलिंगजी टेम्पल। एकलिंगजी की उदयपुर के राज परिवार में बहुत मान्यता है। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। वहीं से थोड़ी दूरी पे 11वीं शताब्दी के कुछ मंदिर बने हुए हैं। नागदा का ये छोटा सा गांव किसी समय में मेवाड़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। कहा जाता है कि शुरुआत में यह जगह मेवाड़ के साम्राज्य की राजधानी भी रहा और शायद उसी समय इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, बहुत ही डिटेल्ड कार्विंग्स करी गई हैं। और इनमें जो ऑर्नामेंटेशन की गई है वो बहुत ही लाजवाब है। अभी बज गए हैं 11:15 और हम निकल रहे हैं हल्दी घाटी की ओर। हाईवे ट्रैवल कर रहे थे। आज एकदम ही बिल्कुल मुझे लग रहा है कि राजस्थान के इंटीरियर में आ गए। छोटे छोटे गांव से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं को विस्तार पूर्वक पेश किया गया है। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया,
जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। हल्दीघाटी म्यूज़ियम हमने देख लिया है। तकरीबन पौना घंटा लगा पूरा म्यूज़ियम देखने में। इसके पास ही कुछ स्मारक बने हुए हैं, वो देखते हुए हम निकलेंगे नाथ द्वारा की तरफ। हल्दीघाटी म्यूजियम से कुछ ही दूरी पे हल्दीघाटी का स्मारक बना हुआ है। एक ऊंचे टिल्ले पे बने होने के कारण यहां से हल्दीघाटी का 360 व्यू लिया जा सकता है। अब हम बढ़ रहे हैं उस ओर जहाँ पे हल्दीघाटी की एक्चुअल में लड़ाई हुई थी। छोटा सा रास्ता है दो घाटियों के बीच में। तो ये वो जगह थी जहाँ पे महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना पे आक्रमण किया था, क्योंकि वो लोग गुरिल्ला वारफेयर से लड़ रहे थे। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, तो उनको इस छोटे से रास्ते में घेर के उन्होंने आक्रमण किया था। महाराणा प्रताप की सेना ने हल्दीघाटी के इस दर्रे से अकबर की सेना को 2 किलोमीटर पीछे खम्मोर गांव तक खदेड़ दिया था। अभी आगे हम बढ़ रहे हैं तो एक दो जगह और है जो देखने वाली हैं यहाँ पे। एक तो है शाही बाग, जहाँ पे अकबर की सेना उस समय रुकी थी। लंच का समय हो चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें एक खूबसूरत रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जहाँ पे हमें ऑथेंटिक और स्वादिष्ट राजस्थानी खाना भी मिल गया। तो अभी हम लोग हैं खम्मोर गांव में। गांव के अंदर एक छोटा सा गार्डन है रक्तलाई। वही वो जगह मानी जाती है जहां पे अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। ये बगीचा है रक्तलाई। हल्दीघाटी के दर्रे से जब अकबर की सेना को यहाँ तक खदेड़ा गया तो इस जगह पे कई घंटों तक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कि दोनों तरफ से तकरीबन 18,000 सैनिक मारे गए। लड़ाई के बाद, बारिश के बाद वो पूरी जगह एक खूनी तालाब में बदल गई थी, तो इसीलिए उसका नाम रक्तलाई रख दिया गया। अभी ये हल्दीघाटी वाला पार्ट हमारा कवर हो गया है, तो अभी हम लोग नाथ द्वारा की तरफ निकले हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर है, तकरीबन 24 मिनट लगने चाहिए। नाथ द्वारा में स्टैचू ऑफ बिलीफ बना हुआ है, काफ़ी बड़ा स्टैचू है भगवान शिव का। तो देखते हैं कितना हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हमें कुंभलगढ़ पहुँचना है। विश्वास स्वरूपम या स्टैचू ऑफ बिलीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में चौथे स्थान पे है। यहाँ पहुंचने से पहले हमें इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ पहुंच के पता चला कि स्टैचू ऑफ बिलीफ के साथ साथ यहाँ पे और भी काफी सारी अट्रैक्शंस है। ये जगह एक काफी बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर स्नो पार्क, म्यूजियम, गेमिंग जोन, एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी और भी बहुत चीजें हैं करने के लिए। भगवान शिव को बाल रूप में दर्शाती हुई तकरीबन 370 फीट की ऊंचाई तक बनी ये भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस जगह पे शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत लेजर शो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारे लिए यहाँ की मेन अट्रैक्शन थी 280 फीट की ऊंचाई पे बनी हुई ये ग्लास वॉक। इस जगह से अरावली रेंज और पूरे नाथद्वारा शहर के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा इस जगह पे स्पेंड करने के बाद हम लोग कुंभलगढ़ के लिए निकल गए। कुंभलगढ़ तक के 50 किलोमीटर के सफर को हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा। शाम को तकरीबन 7:30 बजे हम अपने होटल कुंभा महल रिजॉर्ट पहुंच गए।
होटल काफी खूबसूरत बना हुआ था और उतना ही वेल मेंटेन्ड भी था। नाथद्वारा से कुंभलगढ़ का रास्ता काफी सीनिक था। लास्ट के 7-8 किलोमीटर थोड़ा रोड खराब थी, बाकी रोड कंडीशंस अच्छी थी। और कल का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग सुबह सुबह कुंभलगढ़ फोर्ट विजिट करेंगे और उसके बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, लाइक माइंडेड लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।